हरे कृष्ण। हमने कल देखा किस प्रकार से अर्जुन ने भगवान शिव से सुंदर और तेजस्वी पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। शिवजी ने अर्जुन से कहा कि आप जाओ और अलकापुरी जा करके इंद्र से अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्रों को प्राप्त करो। अर्जुन वहां से चलने ही वाले थे, उन्होंने देखा कि आकाश में स्वयं वरुण देव आए हैं। वरुण देव के साथ में कई सारे नाग आए हैं। वरुण देव ये जितने भी पानी के रिजर्वॉयर्स हैं, जैसे नदी है, तालाब है, समुद्र है, इन सब के स्वामी हैं। वरुण देव आए हुए थे कई सारे नाग, सिद्धों और चारणों को लेकर के। अर्जुन ने देखा यमराज जी आए हैं। यमराज जी के एक तरफ काल शक्ति और एक तरफ मृत्यु खड़ी है और यमराज जी के हाथ में यमदंड है। अर्जुन ने देखा वहां पर इंद्र आए हैं, अपनी पत्नी शची के साथ में ऐरावत के ऊपर आसीन है, इतने सुंदर और दैदीप्यमान दिख रहे हैं। अर्जुन ने देखा कि कुबेर भी आए हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, उनके साथ में कई सारे यक्ष हैं। कुबेर की अंग कांति जैसे गोल्डन स्वर्णिम है। इंद्र कहने लगे कि हे पुत्र, हम सारे दिक्पाल, चारों दिशाओं के 4 दिक्पाल तुम्हें आशीर्वाद देने आए हैं। अब जब तुम्हें शिवजी से पाशुपत अस्त्र प्राप्त हो ही गया है, निश्चित रूप से हम भी तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। यमराज जी कहने लगे कि हे अर्जुन, पिछले जीवन में तुम नर थे और नारायण ऋषि के रूप में तुमने कई सारे दैत्यों का संहार करने के लिए मदद की है। आज भी बद्रिकाश्रम में आप और नारायण ये 2 पहाड़ों के रूप में तपस्या करके आगे आने वाले कलियुग के अच्छे समय के लिए प्रार्थना और तपस्या में आप दोनों लीन हैं। आज से कुछ समय बाद जब आपका अज्ञातवास और वनवास खत्म होगा, एक बहुत भीषण युद्ध चलेगा। उस युद्ध में आप निश्चित रूप से अपने सारे प्रतिस्पर्धियों को हरा भी सकोगे, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकोगे, उन्हें मार भी सकोगे। इसी के लिए सारे देवतागण भी आपको मदद करने के लिए अतीव उत्सुक हैं। यमराज जी ने अपना एक खास वेपन दिया, अपना एक गदा दी अपनी अर्जुन को। कहा कि ये गदा जिसको भी स्पर्श करेगी उसकी मृत्यु निश्चित है तत्क्षण। वरुण ने अपने नाग पाश दिए। कहने लगे कोई भी ब्रह्मा जी तक के स्तर पर कोई भी देवता हो, यक्ष हो, किन्नर हो, असुर हो, कोई भी हो, इस नाग पाश के बंधन से अपने आप नहीं मुक्त हो सकता जब तक आप उसे मुक्त नहीं करोगे। कुबेर ने एक बहुत ही सुंदर अस्त्र दिया जिसका नाम था अंतर्धान। ये अस्त्र किसी को भी तत्क्षण मूर्छित करने में सक्षम था। ये तीनों सुंदर इन तीनों पर्सनालिटीज ने, यमराज जी ने एक गदा दी, कुबेर ने अंतर्धान वेपन दिया, वरुण ने नागपाश दिए और देने के बाद अर्जुन की बहुत सुंदर रूप से स्तुति भी की। फिर इंद्र ने कहा कि हे बालक, आपको अब अलकापुरी या स्वर्ग आना चाहिए, जिससे मैं आपको वहाँ पर बहुत सारे विशेष अस्त्र और शस्त्रों से लैस कराऊंगा, उन्हें छोड़ने की और ग्रहण करने की विधि भी बताऊंगा, उस मंत्रोच्चारण को भी सिखाऊंगा। हम देखते हैं ये महत्वपूर्ण चीज, शस्त्र इज फिजिकल, तलवार, भाला, ढाल, यस, स्पीयर, ये सब फिजिकल, दिस इज कॉल्ड शस्त्र। अस्त्र ये है मेंटल, मंत्रोच्चारण से जिसको अवगत किया जाता है, जिसको इन्वोक किया जाता है, वो है अस्त्र। और हाथ और पैर से जो खेला जाता है वो है शस्त्र। सो जैसे ये कहा वैसे ही अर्जुन तैयार हो गए कि मैं आऊंगा। तभी उन्होंने देखा कि ये चारों जो देवता हैं वो अंतर्धान हो गए, वो सब अदृश्य हो गए।
और ऐसे लगने लगा जैसे आकाश में एक और सूर्य आ गया हो। अर्जुन देख रहे हैं उस सुंदर दैदीप्यमान चीज को, दूसरा सूर्य कहां से आ गया। धीरे 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 सूर्य उसकी दाहकता पास में आने लगी। तब अर्जुन ने देखा ये तो इंद्र का रथ है। उस इंद्र के रथ का तेज इतना है, ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं सूर्य ही आ गए हैं एक और। उस रथ को 10,000 दिव्य घोड़े खींच रहे थे। एक दो चार नहीं, 10,000 दिव्य घोड़े खींच रहे थे। उसकी उस रथ की कांति इतनी ज्यादा तेजस्वी थी कि अर्जुन एक क्षण के लिए उस रथ को देख करके डर गए। माताली उसके चालक विद गोल्डन आर्मर, सोने के बने हुए शरीर बंद को पहन के आए हुए थे। उसके मध्य में वैजयंत नामक एक फ्लैग पोस्ट था जिसके ऊपर एक डार्क ब्लू कलर का ध्वज लहरा रहा था। वो डार्क ब्लू कलर का ध्वज और उस पोस्ट को वैजयंत कहते हैं। दिस इज अ फ्लैगशिप रथ ऑफ इंद्र। इस रथ को प्रोटेक्ट करने वाले कई सारे नाग और यक्ष और दानव इत्यादि थे जो उस पूरे रथ के आजू बाजू अलग अलग डरावने मुंह लेकर के खड़े थे। जब वो रथ पास आया, अर्जुन थोड़े से डर गए। माताली रथ से उठे, नीचे आए और कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे पिता इंद्र तुम्हारा अलकापुरी में इंतजार कर रहे हैं, कृपया रथ के ऊपर विराजमान हो। अर्जुन ने फिर से एक बार स्नान की, अपने आप को शुद्ध किया, माताली को प्रणाम किया, उस रथ को प्रणाम किया और उस रथ के ऊपर जाकर के बैठ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि। अथ श्री महाभारत कथा।